जब राम जी ने सुना ना, ये इतनी दीन होकर के अपने आप को अधम कह रही है, हमारे राम जी से रहा नहीं गया। राम जी के सामने कोई स्त्री अपने आप को अधम कहे, राम जी ये भैया देख नहीं सकते। राम जी कहते हैं शबरी मैया से, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना था। कहते मैया मैं केवल एक ही नाता समझता हूं और एक ही नाता मानता हूं, वो एक नाता कौन सा है? केवल भक्ति का। इसके अलावा ना तो मैं कोई नाता समझता हूं और ना तो कोई नाता माना करता हूं। कहते जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे ही कैसा, बिनु जल वारिद देखहि जैसा। कहते कोई व्यक्ति सोचता हो मैं ऊंची जाति में पैदा हुआ, भगवान को पालूंगा, राम जी कहते नहीं पा सकते। कोई कहता कि मैं बड़े कुल में पैदा हुआ हूं, भगवान को पालूंगा, भैया नहीं पा सकते। कोई कहे कि मेरा बड़ा सम्मान है, मैं भगवान को पालूंगा, भैया नहीं पा सकते। कोई कहे मैं बड़ा धन वाला हूं, भगवान को पा सकता हूं, भगवान कहते नहीं मिलूंगा। कोई कहे मेरे पास बहुत बल है, भगवान मुझे मिलेंगे, कहते भगवान उसको भी नहीं मिलते। कोई कहता मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, भगवान मुझे मिल जाएंगे, उसको भी नहीं मिलते। कोई कहे मेरा बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है, भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान उसको भी नहीं मिलते। कोई व्यक्ति कहे मैं बड़ा चतुर हूं, भगवान मुझे ही मिलेंगे। कहते भगवान इन लोगों को कभी भी मिला नहीं करते। किन किन लोगों को? कहते जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जिन लोगों के मन में यह अभिमान है ना, हम कुल के बड़े हैं, धन के बड़े हैं, बल के बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़े हैं, सम्मान में बड़े हैं, भैया भगवान उन्हें कभी नहीं मिलते। ये बात पक्की याद रखना। कहते हैं मिलते किसको हैं? कहते हैं मानव एक भक्ति कर रहा था। केवल एक ही नाता है जो मुझे पता है, वो कौन सा है? भक्ति का। इसके अलावा मैं किसी नाते को जानता ही नहीं। और आगे भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, जिसको कहा गया है नवदा भक्ति। भागवत में जो नवदा भक्ति है थोड़ी सी अलग है। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति किसमें कही है? भागवत में। और 9 प्रकार की भक्ति यहाँ पर राम जी बता रहे हैं किसको? माता शबरी को। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है। सबसे पहले कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग करो। सबसे पहली भक्ति। जीवन में जिसके संत आ गए भगवंत जरूर आते हैं, इसलिए कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कौन सी है? संतों का संग करो और संतों का संग करने के बाद मेरी कथाओं को सुनो। जो भगवान की कथा को सुनता है महाराज, ये सुनना कौन सी है? ये भी एक प्रकार की भक्ति है। कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कौन सी है? जो व्यक्ति अपने गुरु चरणों की सेवा करता है, गुरु का आदर करता है। राम जी कहते हैं मेरी तीसरे प्रकार की भक्ति है। जो अपने गुरु का आदर करता है मैं उसको सहज में मिल जाता हूं। शबरी मैया ने अपने गुरु श्री मतंग ऋषि का सदैव महाराज आदर सत्कार किया, तो शबरी जी को जाना नहीं पड़ा, राम जी चलकर शबरी जी के पास आ गए। तो तीसरी भक्ति कौन सी है? कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। कहते चौथी भक्ति कौन सी? चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजी गान। और चौथी भक्ति कौन सी है? भगवान के नाम का जितना हो सके कथाओं का नाम का गान किया करो, बोला करो। हम रोज आपको कहते हैं ना भैया घर में बैठ के चाहे सब लोग घर के बैठ जाओ, एक व्यक्ति ऊपर बैठ के कथा सुनाए, आप सब कथा सुनो। घर में रोज इतना समय निकाल लो कि भैया ज्यादा नहीं 15-20 मिनट बैठ करके जरूर आप सब लोग सत्संग किया करो। कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कौन सी है? भगवान के नाम का जितना हो सके जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ क्या करो? जप करो। कहते छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके क्या करो? कहते निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सज्जनों का जो धर्म है ना उसको तुम करो। कहते सातम सम मोही जग देखा मोते संत अधिक करे लेखा। सातवीं भक्ति कौन सी है? सब में मुझको देखो। कहते ना सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान कह रहे सातवीं भक्ति कौन सी है? जिसको भी देखो उसमें मेरे ही स्वरूप का दर्शन करो। और आठव जथा लाभ संतोषा सपने ही नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति कौन सी है? कभी भी किसी के परदोष का दर्शन मत करो।
हम लोगों की आदत है, किसी में 10 गुण होंगे, 10 गुण नहीं देखेंगे, एक बुराई होगी उसको जरूर देखेंगे। उसके 10 गुणों का गान नहीं करेंगे, लेकिन वो जो उसकी एक बुराई है भैया उसको हर जगह जा करके पहुंचा देंगे। भगवान कहते हैं अगर मुझसे मिलना चाहते हो ना तो 8वीं भक्ति कौन सी है? कहते सपने हो नहीं देखहीं परदोषा, दूसरों के परदोष देखना बंद कर दो, 8वीं भक्ति अपने पास आ जाएगी। और 9वीं भक्ति कौन सी है? कहते नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष ना दीना। कहते सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दो, और जिसने मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ दिया महाराज उसका तो काम बन गया। जिसने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया उसका भैया सब काम क्या हो गया? बन गया। वो एक पद गाते हैं ना भैया कबीरदास जी का, कछु लेना ना देना मगन रहना। कहते हैं ना कछु लेना ना देना मगन रहना। जो व्यक्ति ऐसे ही मगन रहता है और केवल भगवान का भरोसा करता है, कहते हैं मेरी 9वीं भक्ति है। और आगे कहते हैं नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अगर इन 9 में से, जरूरी नहीं सबके भीतर 9 आ जाए, कहते इन 9 में से अगर एक भी भक्ति आपके भीतर आ गई, जो 9 भक्ति बताई ना, इन 9 भक्तियों में से कोई एक भी भक्ति आपके ऊपर आ गई तो राम जी कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे अधिक प्रिय मुझे वही व्यक्ति है जो इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति को अपने अंदर अपना ले। तो भैया एक भक्ति तो आप सब लोग यहाँ बैठ के कर रहे हो, कौन सी भक्ति कर रहे हो? महाराज भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे हो। हमें कहने का आनंद मिल रहा है, आपको सुनने का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो दोनों से भैया एक एक भक्ति तो हो ही रही है, लेकिन बाकी भी जो 7 प्रकार की और भक्ति बची हैं, अगर आप अपने जीवन में इनको ले आए तो राम जी कहते हैं कि जो भी इन भक्ति को अपने जीवन में ले आता है सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मेरे लिए प्रिय नहीं अतिशय प्रिय हो जाता है, केवल प्रिय नहीं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है। और आगे कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सुंदर शबरी जी ने जो राम जी के दर्शन का लाभ पाया, और लाभ पाने के बाद अंतिम में क्या हुआ? कहते तजी जोग पावक देही, हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। उसके बाद श्री शबरी मैया ने क्या किया? अपने इस देह का त्याग कर दिया। क्या किया? अपने देह का त्याग कर दिया, और शबरी मैया के उस सुंदर देह से एक ज्योत निकली है, और ज्योत कहां? भगवान श्री राम जी के चरणों में विलीन हो गई है।